अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आप विचार करके रखना, जैसे तुम्हारी मन की इच्छाएं अगर कोई गलत काम करने के लिए बोलती हैं, उसको उसी वक्त सजा देना शुरू कर दोगे, तुम्हारी मन की इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा मन कहे इस व्यक्ति की निंदा करना है तो उसकी प्रशंसा करो, वो दोबारा निंदा करने जाएगा मन, वो कहेगा यार ये आदमी बड़ा खतरनाक है, मैं तो कह रहा था इसको खराब बोलना है लेकिन इसको अच्छा बोला यार। तुमसे कोई कहे कि वो व्यक्ति ऐसा है, तुम उसी के सामने उसकी प्रशंसा करो, दोबारा वो आएगा नहीं तुम्हारे पास उसकी कुछ कहना ये बड़ा खतरनाक है। ये मन भी ऐसे ही खतरनाक लोगों से ही समझ सकता है। आप विचार करके रखना, इनकी इच्छाएं पूरी करने से ये कभी पूरी तुम्हारे नहीं होगी। बच्चों का उदाहरण आज दे रहा हूं। एक छोटा सा बच्चा कल मेरे कमरे में लेके आई थी एक मां। वो बच्चा चल नहीं पा रहा था, पैर से ललखड़ा रहा था। मैंने उस मां का मन टटोलने के लिए कहा कि इसको तुमने वो वॉकर क्यों नहीं दे दिया। उस मां का जवाब था मैं इस वॉकर नहीं दूंगी, क्योंकि वॉकर अगर क्या बोलते हैं उसको, वॉकर ही बोलते हैं, हाँ वो जो इंग्लिश में बोलते हैं हमें मालूम नहीं है उसका नाम। आप विचार करके रखना, उसने इतना ही कहा कि अगर मैंने दे दिया तो ये उसका आदी बन जाएगा और अपनी शक्ति भूल जाएगा, फिर ये हमेशा उसके बिना चल नहीं पाएगा। ख्याल करो, उस मां ने इतना अच्छा उदाहरण दे दिया। तो तुम भी आप अपने बच्चों को मजबूत करना चाहे तो ये बात हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में लिखी है। अनुकूलताओं में किया गया ज्ञान प्रतिकूल अवस्था में आने के बाद भूल विस्मृत हो जाता है, और प्रतिकूलताओं में किया गया ज्ञान अनुकूलताओं में कभी भी क्या प्रतिकूलताओं में भी नहीं भूलोगे। मैं अगर अपनी पुरानी लाइफ बताऊं ना आपको, जब मैंने संन्यास लिया 1995 में, क्षुल्लक बना, क्षुल्लक बनकर कानपुर में क्षुल्लक दीक्षा हुई। इलाहाबाद में मेरा प्रवास था, महावीर जयंती का समय था, गर्मी। अभी तो ये पंखे चलते, उस वक्त कुछ नहीं चलते थे गुरुदेव आचार्य भगवान के सामने। आप विचार करके रखना, मेरे अंदर शुरू से ही ललकती कि पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। मैं इन बच्चों को, इनमें सबको साधकों को बताता हूँ, मैंने 24 घंटे में 30 घंटे पढ़ाई की, 24 घंटे में 30 घंटे काम सेवा की, पढ़ाई की है, अध्ययन किया। हम 4 ही साधु थे, प्रसन्न सागर जी, प्रबल सागर जी, हम और प्रगल्भ सागर जी, 4, और आचार्य भगवान, 5 साधु और 5 माता जी। तो विचार करके रखना, हम कैसे पढ़ते थे। शाम के समय पंखा चलना नहीं है, छत पे जाके सामायिक की, इधर से मच्छर उधर से मच्छर, मैं अपना गम भूल जाता था। मैं एक नैपकिन लेता था, आचार्य भगवान जब ध्यान में बैठते थे छत पर सामायिक करने, नैपकिन लेकर जब तक आचार्य भगवान बैठे हैं नैपकिन से हवा करते रहता था और अपने मन में जाप करता रहता था। आचार्य भगवान ने जैसे ही ऐसे पीछे उठाई, मैं तुरंत नैपकिन रखकर तुरंत जाके सामायिक बैठ जाता था। मैंने डांटना पड़ जाए कि तुम सामायिक नहीं करे क्या, लेकिन उसके लिए बैठ गया। सामायिक करने के बाद 8-9 बज गए। नीचे एक हॉल था बहुत बड़ा इलाहाबाद में, उस हॉल में एक बल्ब जलता था, केवल एक बल्ब, छोटा सा, क्योंकि रात में लाइट नहीं जलना, लाइट में पंखे नहीं जलना, और मुझे पढ़ना है, पाठ करना है। बल्ब जहाँ जलता था उसके नीचे बैठकर पुस्तक लेकर जब तक आंख से ना मिले पढ़ते रहता था। पढ़ते रहना, लिखते रहना, पढ़ते रहना, लिखते रहना। मैं उस वक्त ये नहीं सोचा था कि ये पढ़ना लिखना मेरा कब काम में आएगा, और आज वो गुरुदेव की कृपा। आप विचार करके रखना, एक दिन तो ऐसा हुआ
मुरादाबाद में हम थे, शुल्लक से अलग बन चुके थे। 96 की कहानी है। पढ़ते पढ़ते मैं सो गया या क्या किया, बैठे बैठे, लेट के तो नींद लेना ही नहीं थी। और रात्रि के समय एक सरस्वती से स्पष्ट सामने आ गई, खड़ी है अधर में, एक पुस्तक लेकर और मुझे देने का प्रयास कर रही है। मैंने पहली बार सरस्वती को देखा। सुना तो बहुत था कि सफेद होती है और बिल्कुल धवल कपड़े में और मुकुट भी और बिल्कुल सफेद। अब मैं उसको देखकर डरा। मैं आवाज लगाऊं, महाराज जी ये कौन आ गया, महाराज जी ये कौन आ गया। बगल में प्रबल सागर जी थे। प्रबल सागर जी भी बहुत पढ़ाई करते थे। प्रसन्न सागर जी साधना में रहते थे। उनका एक छोटा सा कमरा, वो साधना में रहे, हम लोगों की पढ़ाइयाँ चलती थी। आप विचार करके रखना, में रात्रि सुबह का समय होगा 3, साढ़े 3, 4 बजे का। आखिरकार बहुत देर तक आवाज देता रहा, कोई नहीं उठा। तो जैसी आंख खुली तो केवल बाहर प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, ना कोई सरस्वती और ना कोई पुस्तक। मैं सुबह गया गुरुजी के पास। मैंने कहा महाराज आज ऐसे ऐसा घटनाक्रम मेरे साथ घटा। तो आचार्य ने कहा कि वो जिनवाणी दे रही थी, पुस्तक दे रही थी, ले लेना चाहिए था। मैंने कहा मेरे को तो डर लग रहा था उस वक्त, मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं है कौन आ गया। उन्होंने कहा ले लेना था। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अब आगे आएगी तो मैं ले ही लूंगा। वरदान एक ही बार मिलता है, दोबारा वो आई नहीं। लेकिन उस वक्त से ज्ञान का क्षयोत्सम बढ़ा। आप विचार करके रखना, उस वक्त से जो हमें गुरु की कृपा मिली, सरस्वती की कृपा मिली, आज कुछ भी सोचता हूं भगवान की कृपा से वो सब अपने आप हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस वो गुरु कृपा और सरस्वती की कृपा होना चाहिए। हमें इतना ही सोचना, प्रतिकूलताओं में कभी घबराना मत। बहुत सारी प्रतिकूलताएं मिलेंगी संसार में। प्रतिकूलताएं तुम्हारे अंदर की छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने के लिए आती हैं। हमारे जितने तीर्थंकर हुए ना, उन तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा पारसनाथ, महावीर स्वामी। क्यों? पारसनाथ की इतनी परीक्षाएं हुई हैं, इतने उपसर्ग हुए हैं, इतने संकट आए हैं और आज भी आ रहे हैं। जहां जहां पारसनाथ विराजमान है ना, देख लो आप। सिरपुर पारसनाथ, अंतरिक्ष पारसनाथ, मक्सी पारसनाथ, सब में शिखर पारसनाथ। जहां पारसनाथ विराजमान हो जाएं, वो भक्तों के सारे उपसर्ग अपने ऊपर ही ले लेते हैं। वो कहते हैं मेरे भक्त अच्छे रहना चाहिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो आप विचार करके रखना, ये मन की इच्छाओं को सीमित करने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित है। इस जीवन जितना आनंद कहीं मिलने वाला नहीं। हम दूसरों के कारण से ज्यादा दुखी हैं, अपने कारण से नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा जीवन। हम उस जीवन को समझें, उस जीवन को जीवंत बनाने का प्रयास करें। हमारे आचार्य कहते हैं कि एक क्षण को भी अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए ना, एक क्षण को अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो अर्थ पुद्गल परावर्तन काल समाप्त हो जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि कोई जीव है और अगर उसे सम्यक दर्शन की एक झलक मालूम पड़ जाए तो समझ के रखना, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल समाप्त हो जाता है। आधा संसार एक झटके में गया, आधा बचा, वो भी धीमे धीमे चला जाएगा। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तब तक तुम संसारी हो, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही तुम्हारा जीवन अच्छे गति में जाने की तैयारी करने लगता है। सम्यक दर्शन का मतलब है राइट दर्शन। गलत को गलत बोलना भी सही है, सही को गलत बोलना भी गलत है। हम अपने जीवन में ये भावना रखने का प्रयास करें, इस जीवन को कितना अच्छा बनाना है। मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलेगी। आज यहां पर संत और सैनिक दोनों बैठे हैं।
आर्मी के ऑफिसर हैं। आप विचार करना, यहाँ धुलियान के अंदर अभी बहुत सारे हमारे बीएसएफ के जवान आए हैं, लेकिन 4-5 लोगों का पुण्य तो देखो कि जैन मंदिर के पास और जैन साधु के लिए उन्हें यहाँ सौंपा गया कि आपको यहाँ रहना है, और बाकी के लोगों को कहाँ किया गया होगा। ये इनके पुण्य होंगे, तब इन्हें गुरुओं की सेवा में लगाया गया, और गुरुओं की सेवा में लगकर ये पूरे खुश हैं, आनंदित हैं। और आप विचार करके रखना, हम में और इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तुम चैन की नींद सोते हो ना घरों में एसी में, इनकी वजह से। और आप विचार करके रखना, अगर ये हमारे सैनिक नहीं होते तो तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई होती। हाँ, कहाँ कौन आ जाएगा, कहाँ कौन कैसा हो जाएगा। और मुर्शिदाबाद जिला वैसे फेमस हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अभी बहुत फेमस हो गया है। हमारा रास्ता मोड़ने को तैयार थे, मुर्शिदाबाद जिला इतना फेमस हो गया। लेकिन ये लोग जो हैं, इनकी वजह से आप चैन की नींद सोते हो। और आप विचार करना, इनका आपको सहयोग मिलता है तो आप आराम से रहते हो, और हमारा सहयोग ले लिया तो आराम से मोक्ष में रहोगे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। संसार में रहना है तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी, और मोक्ष में रहना है तो हमारी आवश्यकता पड़ेगी। ये तुम्हारी देह की सुरक्षा कर सकते हैं, और मैं तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा कर सकता हूँ। ये तुम्हारे मन को व्यवस्थित कर सकते हैं, और मैं तुम्हारी आत्मा को व्यवस्थित कर सकता हूँ। मेरी बोली से सुधर गए तो इनकी गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरी बोली नहीं समझे तो इनकी गोलियों से समझना पड़ेगा। जो लोग नहीं समझते उनको गोलियां मिलती हैं। मेरी बातें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो इनकी लातें खाना पड़ेगी। मेरे हिरंड को समझ गए तो इनके हंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपसे एक बात कहूं, 90% लोगों को मैं सुधारता। हम मतलब धर्म, गुरु, संत। 90% लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनते हैं। 10% लोग जो हम लोगों के पास नहीं पहुंचते हैं, उनके लिए जेल बनती है। और वो 10% को सुधारने का काम इनका है, 90% को सुधारने का काम हम लोगों के पास हुआ करता है। इतना दोनों का ये कई है काम, सुधार लाना। जो लोग हमारे आभा मंडल में आ जाते हैं, उनको इनका भावमंडल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। विचार करना, इतना ही सोचना, ये बहुत अच्छा जीवन है। दुलियान में दूसरी बार आना हुआ है। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, और सबसे बड़ी बात, इतने प्यारे से भगवान हैं। इन भगवान को देखने के बाद तो मैंने आज अम्मा को बोला, ये हमारी अशोक जी की माँ है। हाँ, अशोक जी की है। हाँ, ये किन की माँ है? विनय बाबू की। अच्छा, विनय बाबू की माँ है। इनको मैंने बोला आप रोज आओ, भगवान के दर्शन, इतने अच्छे भगवान हैं कि नीचे से ही दर्शन देते हैं। और ऐसे हमें 2 ही जगह दिखे। मैंने आज मनोज को ही बोला था, एक तेरापंथी में वो भगवान कौन से शांतिनाथ, पुष्पदंत भगवान तेरापंथी कोटि में नीचे से ही दिखते हैं, और दूसरे दुलियान के भगवान नीचे से ही दिखते हैं। वहीं बैठ जाओ तो बस न्यारे ब्यारे हो जाए। हमने कहा रोज आओ, सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। आप अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करो कि आज भगवान भी हमारे पास सामने हैं, लेकिन हम नहीं पहुंचेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम अपनी इच्छाओं को सीमित करें, महत्वाकांक्षाओं को सीमित करें, काल को, समय को अच्छा बनाने का प्रयास करें। हर समय तुम्हारे जीवन में बहुत आनंद देकर आता है। इंग्लिश में कहावत है, टाइम वेट फॉर नन, गुजरा हुआ समय लौटकर नहीं आता है। आप विचार करके रखना, हमारे पास जो समय मिला है उसको कितना आनंद से भरकर जीने का प्रयास कर रहे हैं।
और कितना अच्छे भावों से लेकर जी रहे हैं। जितना हमारा जीवन सार्थक होगा उतना ही हमारा जीवन आनंदित होगा। उतना कहावत तो यह है कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में पल रह होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन आपने इसको कहावत ही बदल दी। इतने होशियार लोग हैं। एक ऑफिस में लोग जाते थे, कोई काम नहीं करते थे, वो मैनेजर बड़ा परेशान था। वो मैनेजर कहता था कि क्या करूं, यहां पर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। तो संत के पास गया। संत ने कहा 2 लाइनें लिख दो ऊपर, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में पल रह होएगी, बहुरी करेगा कब। 3 दिन बाद वो मैनेजर आया, हाथ पैर टूटा, सर फूटा, लंगड़ा के आया। संत ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा आपके प्रवचन का प्रभाव है। आपने वो तो बोला था कि लिख दो ऑफिस में, कल करो सो आज, आज करो सो आओ, पल में पल रह होएगी, बहुरी करेगा कब। मेरा मैनेजर मेरा कर्मचारी सोच रहा था कि मैं मालिक को पीटूंगा, मैनेजर को। उसने ये हालत बना दी। मेरा स्टेनो था, मेरा जो वो भाग गया सारा सामान लेकर। मेरी बेटी भी सोच रही थी कि घर से भागना है, वो भी भाग गई। और पंक्तियां इतनी खतरनाक निकली कि सारा का सारा गड़बड़ी मामला हो गया। विचार करना, आप लोगों ने पंक्तियों को बदल दिया। जो लोग आलसी होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़ी है परसों। आलसी आदमी, आलसी अजगरानंद इतना आदमी होता कुछ काम नहीं करना चाहता। एक गुरु ने अपने शिष्य को एक काम बताया, बेटा बाहर जाकर देखो पानी बरस रहा है कि नहीं बरस रहा। चेला बड़ा आलसी था। उसने कहा गुरुजी बाहर से बिल्ली आई है, देखो सूखी या गीली। सूखी हो तो पानी नहीं बरस रहा, गीली हो तो बरस रहा है। गुरुजी ने कहा ये चेला बड़ा आलसी है, इसको कुछ तो काम बताएं, जिससे उठे पड़ा ही रहता है। उसने कहा बेटा चलो रात हो गई है, लाइट बंद कर दो, अपन सोते हैं। चेले ने क्या किया? चेले ने कहा गुरुजी आंख बंद करो, लाइट बंद। कहां चक्कर में पड़े। गुरु ने सोचा कि इसको उठाऊं, ऐसा कोई काम बताना पड़ेगा। गुरु ने कहा कि बेटा ठीक है, अब दरवाजा बंद करो, अपन सोते हैं। उसने कहा गुरुजी कुछ तो इंसाफ करो, 2 काम हमने करे, तीसरा काम तुम खुद करो, मैं नहीं करने वाला। ऐसे ऐसे आलसी लोग जीवन में पड़े। ख्याल करना, हम अपने समय को सार्थक करें, जीवन को एक्टिव बनाएं, भगवान की भक्ति में जाएं, पूजा में जाएं, स्वाध्याय में जाएं, ध्यान में जाएं, हर वक्त जागरूक रहें। जागरूक व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। कल मेरा कैसलोच हुआ, उपास हुआ। शाम को मैं बोला, ये माता जी बोली महाराज जी आप 40 मिनट बोल लिए बिना खाए पिए, कल सुबह भी बोलोगे? हमने हाँ कल सुबह भी बोलूँगा। आप विचार करना, ये शरीर को जितना धर्म ध्यान में लगाओगे उतना तुम्हारा काम देगा, नहीं तो आराम बड़ी चीज है। मुंह ढककर सोइए, किस किस को रोइए और किस किस को धोइए, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आज इतना ही। आप लोग तो ऐसे बैठे रहते हो जैसे कोई काम धाम नहीं हो आप लोगों को। 8:15 बज रहे। आज इतना ही, लेकिन बहुत आनंद आया आपके बीच में। आप इससे जो बातें मैंने रखी हैं उन बातों को चुने, गुने और अपने जीवन में उतारे, जरूर आनंद आएगा। ओम नमः।